आज से लगभग 9 साल पहले 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन कोलालमपुर एयरपोर्ट मलेशिया से बीजिंग जाना था। रोज की तरह दिन एकदम नॉर्मल था। फ्लाइट आ रही थी, जा रही थी। इसी बीच फ्लाइट MH370 को 12:41 पर बीजिंग के लिए उड़ान भरना था, लेकिन उड़ान भरने के 38 मिनट बाद प्लेन आसमान में गायब हो गया। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन MH370 कोलालमपुर एयरपोर्ट मलेशिया से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन MH370 में 12 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर जाने वाले थे। इस फ्लाइट को फारिक हामिद नाम के को पायलट, जिनकी एज 27 साल है, ये जर्नी इनके लिए एक तरह से ट्रेनिंग थी। अगर ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन कंप्लीट करती है तो इनको पूरी तरह सर्टिफाइड पायलट बना दिया जाएगा। और इनको ट्रेनिंग दे रहे थे कैप्टन जाहिरी अहमद शाह। इनकी एज 53 साल थी। फ्लाइट अपने निर्धारित समय 12:41 पर उड़ान भरती है बीजिंग के लिए, और 1:01 पर फ्लाइट के कैप्टन जाहिरी ने ATC को मैसेज दिया कि उनका प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई में पहुंच गया है। इसके बाद 1:08 पर एक बार फिर कैप्टन जाहिरी ने ATC को मैसेज दिया, हम मलेशियन कोस्ट लाइन क्रॉस कर चुके हैं और वियतनाम की तरफ जा रहे हैं और अभी साउथ चाइना सी में हमारा प्लेन है। इसके 11 मिनट बाद समय 1:19 प्लेन मलेशियन ज्यूरिडिक्शन से निकलकर वियतनामी ज्यूरिडिक्शन के अंदर जाने लग जाता है। तभी कोलालमपुर ATC से मैसेज आता है, मलेशियन 370 कॉन्टेक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसके जवाब में कैप्टन जाहिरी ने रिप्लाई दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. यही वो आखिरी शब्द थे जो इस प्लेन से सुने गए थे। इसके 3 मिनट बाद समय 1:21 ये प्लेन कोलालमपुर ATC के कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया। तो ATC को लगा प्लेन हो ची मिन ATC के ज्यूरिडिक्शन के अंदर चला गया है, इसीलिए ऐसा हुआ हो। उधर हो ची मिन ATC को ये प्लेन उनके रडार में दिखता तो है, लेकिन तुरंत उनके रडार से गायब भी हो जाता है। ये देख हो ची मिन ATC तुरंत प्लेन से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन से कोई संपर्क नहीं हो पाता। तो हो ची मिन ATC वाले कांटेक्ट करते हैं कोलालमपुर ATC से और बताते हैं कि फ्लाइट MH370 अचानक हमारे रडार से गायब हो गया है। इस तरह की सिचुएशन में नॉर्मली 1 घंटे के अंदर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन इस घटना में 4 घंटे के बाद एरोनॉटिकल कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया गया था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर जब सुबह के 6:30 बजने वाले थे, तब ये उम्मीद की जाने लगी कि शायद ये प्लेन अपने टाइम पर लैंड हो जाए। फिर जब 6:30 बज गए लेकिन ये प्लेन लैंड नहीं हुआ तो तुरंत एक सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन था। इसमें 7 देशों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट थे जो इस प्लेन को ढूंढने निकले थे, जहां पर आखिरी बार इसे देखा गया था, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब तक पूरी दुनिया को पता लग गया कि एक प्लेन हवा में गायब हो गया है। फिर प्लेन गायब होने के 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को एक न्यूज आई। 8 मार्च को 1:21 पर जब ये प्लेन रडार से गायब हुई थी तो ये प्लेन सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन उस रात मलेशियन मिलिट्री रडार में अगले 1 घंटे तक दिख रही थी। फिर जब मिलिट्री रडार का डेटा खंगाला जाता है तो पता चलता है कि प्लेन सिविलियन रडार से गायब होने के बाद प्लेन थोड़ी देर राइट में गया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ घूम गया और मलेशिया के शहर पेनांग होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ टर्न हो गया। और जहां तक रडार की रेंज थी वहां तक प्लेन को डिटेक्ट किया गया और 2:22 पर ये प्लेन रडार की रेंज से बाहर निकल गया और अंडमान आइसलैंड की तरफ चला गया। इसके बाद ये प्लेन दुनिया की किसी भी रडार में शो नहीं हुआ। इस न्यूज ने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये प्लेन चाइना जा रहा था, फिर यू टर्न क्यों किया, और जो सर्च ऑपरेशन गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में चल रहा था उसे बंद करके इंडियन ओशियन में शुरू कर दिया गया। फिर कुछ दिन बाद एक न्यूज आई जिसने मलेशियन एयरलाइंस के साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये न्यूज आई थी एक सैटेलाइट से। उस दिन जब ये प्लेन मिलिट्री के रडार के रेंज से बाहर निकल गया था, तब ये प्लेन 35,000 किलोमीटर दूर एक इनमारसैट नाम की एक सैटेलाइट से बार बार कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। ये कोई नई बात नहीं है, सारे प्लेन ऐसा करते हैं। तो इस
सैटेलाइट के डेटा से इन्वेस्टिगेटर ने ये पता लगाया कि जब प्लेन सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था तब सैटेलाइट ने अपना एंटीना प्लेन की तरफ मोड़ा होगा। इसी चीज का इस्तेमाल करके एक अंदाजा लगाया गया कि ये प्लेन कहां पर हो सकता है। उस रात प्लेन 7 बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश किया था। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं जब उस रात MH370 सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। 8:19 पर आखिरी बार था जब प्लेन सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश किया था। मतलब इस सर्कल के अंदर ही कहीं प्लेन लैंड हुआ होगा, लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा है तो कुछ एक्सपर्ट और साइंटिस्टों ने फ्यूल और स्पीड को कैलकुलेशन करके ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशियन के इस कर्व एरिया में सबसे ज्यादा चांसेस है प्लेन के मिलने के। फिर शुरू होता है एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। महीनों सालों तक समुद्र के अंदर ढूंढने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला, तो 3 साल बाद ये सर्च ऑपरेशन बंद करना पड़ा। इस पूरे सर्च ऑपरेशन में $160 मिलियन का खर्चा हुआ था। फिर 29 जुलाई 2015 को एक डेब्री यूनियन आइलैंड में मिली। ये आइलैंड है मेडागास्कर की ईस्ट साइड में। यहाँ पर प्लेन का राइट फ्लैपरॉन पाया गया था। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के समय काम आता है। फिर साल 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था हम प्लेन को ढूंढ के देंगे और यदि हम प्लेन को नहीं ढूंढ पाए तो हम कोई पैसा भी नहीं लेंगे। फिर कुछ महीनों तक इन लोगों ने पूरे कर्व एरिया को छान डाला, लेकिन इनको भी कुछ नहीं मिला। थक हार के इन्होंने भी सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। इसी बीच मलेशियन गवर्नमेंट ने सारे पैसेंजर्स के बैकग्राउंड पता लगाना शुरू कर दिया कि कहीं कोई ऐसा इंसान तो फ्लाइट में नहीं था जो ये सब करवाया था, या फिर प्लेन हाईजैक तो नहीं हो गया था। फिर जब सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट चेक किए गए तो 2 ऐसे लोग मिले थे जिनके फेक पासपोर्ट थे, लेकिन उनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर था। इसके बाद एक्सपर्टों ने कुछ थ्योरी दी, जैसे फ्लाइट के कैप्टन जाहिरी की मेंटल स्थिति के कारण उन्होंने ये प्लेन को समुद्र में डुबो दिया है, या फिर इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। ऐसी बहुत सारी थ्योरी दी जाती है, लेकिन प्रूफ किसी के पास भी नहीं है इस प्लेन के बारे में। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था तभी पता चल सकता है जब प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिले। एक ब्लैक बॉक्स ही है जो एक्सपर्टों के सारे सवालों के जवाब दे सकता है कि आखिर उस रात प्लेन के अंदर क्या चल रहा था। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा प्लेन ही गायब है। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।